लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि 15 अगस्त पर इस बार जब आप आजादी का उत्सव मना रहे हैं तो हर घर में तिरंगा फहराएं। देशवासियों पर इस अपील का असर भी हुआ। तमाम लोगों ने झंडे खरीदे, फहराए। करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने घरों में तिरंगे लहराए। छत पर हर जगह आप देख सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर भी तिरंगे लहराए गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद यह अपील नहीं की कि उस तिरंगे के साथ करना क्या है। लिहाजा कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें तिरंगे का घोर अपमान हुआ है। और आप जानते हैं कि तिरंगे का जब अपमान होता है तो फिर इसमें सजा का प्रावधान है, इसमें जेल भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र ध्वज का घोर अपमान करती दिखाई पड़ती है। बिहार कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें तिरंगे की तस्वीरें हैं लेकिन तिरंगा यहां पर लहरा नहीं रहा है, कचरे के ढेर में रखा हुआ है। कूड़े के गाड़ी में तिरंगे रखे हुए हैं, फेंके हुए हैं कह सकते हैं, क्योंकि तिरंगे का तो यहां पर घोर अपमान हो रहा है। बात मेंटेनेंस की थी, मेंटेनेंस तो चल नहीं रहा। ऐसे परिस्थिति में बिहार कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा क्या हुआ है वो भी देखिए। बिहार कांग्रेस ने ट्वीट किया उन तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए, देश के झंडे का अपमान अपराध है। हर घर तिरंगा या कचरे के ढेर में तिरंगा, इसका जवाबदेह कौन? जाहिर तौर पर इसकी जवाबदेही कौन लेगा, क्योंकि यह तिरंगे का घोर अपमान है। आपने कई खबरें देखी होंगी 15 अगस्त से पहले जब तिरंगे को जोर शोर से घरों में पहुंचाने की मुहिम चल रही थी। उसमें कहीं कहीं दिखा कि कूड़े के गाड़ी में तिरंगा ला करके बेचने की कोशिश हो रही थी। तमाम विभागों को यह आदेश दे दिया गया कि आप तिरंगे बेचें। कई जो है राजनीतिक पार्टियों ने भी, खास करके भाजपाइयों ने तिरंगे बेचने का काम शुरू किया, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि आप कैसे इस देश के तिरंगे को बेच सकते हैं, यह अभी तो उचित नहीं है। बावजूद इसके चलिए लोगों ने इसे खरीदा, घरों में फहराए। उसके बाद जब मेंटेनेंस की बात थी, रखरखाव की बात थी, इसको लेकर के कोई जागरूकता क्यों नहीं दिखाई पड़ी? प्रधानमंत्री ने इस मामले में कोई अपील क्यों नहीं की कि उस तिरंगे के साथ क्या करें? और ये सोचना भी चाहिए, आपके 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से अगर करोड़ों लोगों ने तिरंगे लहराए तो उतने करोड़ तिरंगे हुए। उस तिरंगे का क्या हुआ? उस तिरंगे को लेकर के नियम कानून क्या कहते हैं? क्या लोगों में इसके अंदर जागरूकता है? तभी तो बिहार कांग्रेस ने पूछा है कि कचरे के ढेर में तिरंगा क्यों है। सरकार ने इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? क्योंकि यह तो उम्मीद की ही जा रही थी कि जब 15 अगस्त हो जाएगा तो कई ऐसे तिरंगे होंगे जिसको लोग बिना समझे सोचे जो है कहीं भी फेंक सकते हैं, क्योंकि वो नियम कानून से शायद अवगत नहीं होंगे, या अवगत होंगे भी तो लापरवाही कर रहे होंगे। इसको लेकर नियम क्या कहता है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 15 अगस्त से पहले भी और 15 अगस्त के दिन भी तिरंगे का भरपूर अपमान हुआ था। किसी ने उल्टा तिरंगा फहरा दिया, किसी ने गलत तरीके से फहरा दिया, किसी का तिरंगा फहरा ही नहीं पाया। इस सब मामले के बावजूद वो सब चीजें तो देखी ही गई थी, लेकिन इसके बाद जब 15 अगस्त बीता तो उन तमाम हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो जहां जगह जगह लहराए फहराए, हमारे देश के आन बान शान में फहराए, उस तिरंगे का अपमान कर दिया गया। राष्ट्र ध्वज है, अगर आप इसे कचरे में फेंकेंगे तो फिर राष्ट्र का अपमान हुआ या नहीं हुआ? आप इसे अच्छे से रख सकते थे, घरों में रख सकते थे, अगले साल के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर सरकार की ओर से कोई ऐसी पहल दिखाई नहीं पड़ी जिसके इस तिरंगे का रखरखाव हो सके, या फिर अगर इसको डिस्पोज ही करना था तो इसको लेकर के नियम कानून है जिसको पालन करना जरूरी है। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आप सजा के हकदार हैं, जुर्माने के हकदार हैं, जेल के हकदार हैं, दोनों चीज के हकदार हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि जो फ्लैग कोड हमारा है वो क्या कहता है। लगातार जो हमारे भारतीय ध्वज संहिता है उसमें बदलाव किया गया। जैसे पहले नियम थे कि आप झंडे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहरा सकते हैं, फिर इसके नियम को बदल दिया गया कि नहीं, आप किसी भी अवसर पर कभी भी 24 घंटे तिरंगे को फहरा सकते हैं।
अब इसको डिस्पोज करने के क्या नियम है ये भी जरा हम आपको बताते हैं। फ्लैग डिस्पोजल के नियम जरा देखिएगा, नवभारत टाइम्स पर स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैरा 2.2 के नियम के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज के डैमेज होने के बाद उसे डिस्पोज करने के दो तरीके हैं, दफनाना या जलाना। इन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया को चुनते वक्त सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। डैमेज हुए झंडों को दफनाने के लिए सभी डैमेज हुए झंडों की तह बनाकर लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है, फिर उसे सुरक्षित स्थान पर जमीन में दफनाया जाता है। ऐसा करते वक्त शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए और एकांत होना चाहिए। दूसरा तरीका जलाने का है। झंडे को जलाने के लिए सुरक्षित जगह चुनें, झंडे को ढंग से तह करें और उसे ध्यान से आग पर रख दें। झंडे को फेंके नहीं, कूड़ेदान में नहीं डालें। और जो आप तस्वीर देखें इसमें तो कूड़ेदान में डाला गया था। और बिहार की कांग्रेस ने यह तस्वीरें शेयर की हैं, हालांकि तस्वीरें कहाँ की हैं वह तो तय नहीं की जा सकती, लेकिन यह तो सत्य है कि वह तिरंगा है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसके आन बान शान होती है हमारे देश के लिए। अगर तिरंगा कहीं लहरा जाए तो हम सलामी देते हैं, सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, हमारी पहचान है तिरंगा, हमारी शान है तिरंगा। और इस तिरंगे को अगर आप पूरे गाड़ी में डाल देंगे, कचरा में फेंक देंगे, तो फिर यह राष्ट्र का अपमान है, सिर्फ तिरंगे का ही नहीं। तो इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को लेकर के सरकार ने जागरूकता नहीं फैलाई। प्रधानमंत्री ने कह दिया, भाजपाइयों ने कह दिया, या तमाम अन्य राज्यों की सरकारों ने इसके देखा देखी जो अपील की कि आप लोग भी अपने घर पर तिरंगा फहराएं। लेकिन साथ ही साथ यह अपील भी करना चाहिए था कि हमारी ध्वज संहिता क्या कहता है, इसके नियम क्या है, कैसे हम इसको जो है डिस्पोज करें या फिर इसका रखरखाव करें, मेंटेनेंस कैसे करें। अगर आप इसमें चूक जाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। इस बात का मैसेज क्यों नहीं फैला? एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ सोशल मीडिया पर 6 करोड़ से अधिक लोगों ने जो है तिरंगे अपलोड किए सेल्फी लेकर के, तो 6 करोड़ तिरंगे तो वही हो गए। अब इस मामले में कौन आगे बढ़ा? पता चला कि सरकार तो आगे नहीं बढ़ पाई इस मामले में, कोई पहल ना ही किसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, ना किसी सरकारी सिस्टम के द्वारा। कुछ निजी संस्थाएं आगे आई, उन्होंने कहा कि आप झंडे को कूड़ेदान में ना डालें, ना फेंकें, आप हमें दे दें, हम जो है इसे रखरखाव करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। या अगर झंडा खराब हो गया है, कटफट गया है या फिर टॉर्चर्ड हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उस तिरंगे को हम जो है आपको जो सही व्यवस्था है डिस्पोज करने की उस नियम के तहत करेंगे। कुछ संस्थाएं आगे आई थी, वो खबर भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ी कि कुछ लोगों ने पहल की है। हालांकि भारी संख्या में तिरंगे का अपमान हो गया, तो इसके लिए जवाबदेही कौन लेगा? जैसे बिहार कांग्रेस ने पूछा है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? निश्चित तौर पर देश की सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि आपने ही अपील की थी कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए, लेकिन ऑल्टरनेट विकल्प आपने नहीं दिया कि इस तिरंगे के साथ करना क्या है। चलिए चलते चलते यह जान लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर जेल का प्रावधान है तो सजा कितनी मिलती है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता 2021 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, इसे जलाते, दूषित करते, कुचलते या नियम के खिलाफ ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों दंड के रूप में मिल सकते हैं। ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए। अभी भी अगर जिनके पास झंडा है, अगर वो इस तरह कूड़े कचरे में फेंकने की प्लानिंग बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि देश के सम्मान की बात है और देशभक्ति सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, उसका रखरखाव या उसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे तो शायद हो सकता है कि यह काम थोड़ा आसान हो जाए। नहीं तो यत्र तत्र फेंक देने से, कूड़े के गाड़ी में अगर कोई उठा करके ले जा रहा है तो फिर यह जो है गलत है, यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। या बिहार कांग्रेस ने जो ये तस्वीरें दिखाई हैं, या सिर्फ एक जगह की तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें बहुत जगह होंगी। हालांकि अपील की जाती है कि इस तरह की तस्वीरें कुछ हो तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो, इसका वीडियो ना बनाएं, इसे कहीं शेयर ना करें, इसे डिस्पोज करने के लिए एकांत चुने, शांतिपूर्ण तरीके से जाकर इसे नष्ट करें, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बंद करें। और शायद प्रधानमंत्री ने अगर पहल की होती तो यह स्थिति नहीं हुई होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।